होने में आपकी सहायता हो, ऐसे लोग आपकी सहायता करें जिनके पास नशा छोड़ने का अनुभव है। अगर वो लोग नशा छोड़कर अच्छा जीवन जी सकते हैं तो आप भी अच्छा जीवन। देखिए, आप कहीं से भी आए हैं, दिल्ली एनसीआर या दिल्ली से बाहर से कहीं से भी आए हैं, एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति का कार्यक्रम काम करता है दोस्तों। अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक्स एनोनिमस। देखिए, नशा हमें कहाँ लगा था? नशा लगा था हमें महफिल में। नशा कहाँ लगा था हमें? और वो किनकी महफिल थी? नशा करने वालों की। और वही हमें अच्छे लगते थे, वही हमें अच्छे इसलिए लगते थे कि वो भी हमारे जैसे थे, इसलिए हमें बहुत, हम जिएंगे और मरेंगे या मेरे दोस्त। और बाद में सारे मिलके ये गाना गाने लगे, हम जिएंगे और मरेंगे ए नशे। अरे भाई साहब, माँ बाप देखते रह गए। तुमने तो अनाउंसमेंट कर दिए कि माँ बाप सुन लेना मेरी बात, मेरे भरोसे मत रहना। क्या कहा आपने? मेरे मम्मी पापा, मेरे बीवी बच्चों, मैं तो कब निकल लूं? करूंगा क्या? कर ही रहूं मैं तो। मैंने आधा काम तो बैठा दिया है, आधा काम तो मतलब बैंक बैलेंस, इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, नौकरी चाकरी सब अपने, आधा काम तो अपने लीवर फेफड़े गुर्दों का आधा काम मेरे भरोसे मत रहना। मेरे अपना इंतजाम देख लेना कैसे करोगे अपना। कभी सोचोगे हमारे बुढ़ापे की लाठी है, हमारा सहारा है, हमारा परिवार में भाई है, हमारा बेटा है, इस भरोसे यही तो कह रहे हो। अगर मुंह से नहीं कह रहे हो तो एक्शन में तो यही कह रहे हो भाई साहब आप। क्योंकि नशा करके आपको कई बार उठा के लाया जाता है, आप मरने वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपनी सेहत का ख्याल, अपनी इज्जत का ख्याल, मान मर्यादाओं का ख्याल, परिवार का ख्याल, काम का ख्याल। इसीलिए आप कहते हैं उनसे कि जी मेरे भरोसे, मैं तो कहीं किस पार्टी में ज्यादा पी लूं और वहीं पड़ जाऊं, मेरा कोई, और मेरी सांस आनी कब बंद हो जाए। यार जब ऐसा होगा तो कुछ भी हो सकता है ना। हुआ है ना कईयों को इंजेक्शन लगा के ओवरडोज हुआ है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं, ओवरडोज हो गया। तो भाई साहब तालियां गाएं तुम्हारी। अगर बात, अगर बाजी तो बात भी सुनो, ब्रेक भी लगा लो, क्लच भी है। कि जी मैं आगे देख रहा था, भाई साहब ब्रेक क्लच भी तो है। ब्रेक और क्लच नहीं है कि जी मैं आपकी बात आगे देख रहा था। तो भाई साहब और भी कुछ है, और भी समझो इस बात को। आपको मैंने कितनी बार बोला है कि अगर बात सच है और सही है तो क्या करना है? नहीं करते आप लोग। ज्यादा गुस्से में हो आप, ज्यादा नाराज हो आप, परेशान हो आप, पक्की बात है ये, लिख के ले लो भाई साहब कि तुम गुस्से में हो। बहुत समय हो गया मुझे सेशन करते करते, 30 साल में तो इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही, इसकी होगी भी नहीं कभी, क्योंकि सोचता रहता है हमेशा। यार ये बताओ, हमारा दिमाग क्या हमेशा ही सोचता रहेगा? दे दिया काम उसने, आपने उसे इतना काम दे रखा है कि बेचारा न खा पा रहा, न सो पा रहा, बस एक ही काम कर रहा है। सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? बस सोच रहा है वो, एक्शन में कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई ठीक हो ना हो सेंटर में, मैं ठीक होके जाऊंगा। मैं वो तरीका, टेक्निक सीख के जाऊंगा जिससे मैं हमेशा नशा मुक्त। भाई साहब आधा काम तो बैठ गया, आधा काम तो कई लोगों को देखना, आधा काम तो मतलब समझ रहे इसका, आधा काम बैठ गया। भैया काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, फेफड़े लीवर गुर्दे दिल और दिमाग, इनका आधा काम तो कहीं ऐसा ना हो
सारे लोग बोले, मेरा नाम है नूरा। जोर से बोलो, जोर से, इतनी तेज बोलो कि नीचे तक आवाज जाए। काम बैठाऊंगा पूरा। भाई साहब, आप में बहुत बड़ी कमी ये है कि आप बात नहीं मानते। आप मतलब किसी की भी बात नहीं मानते, और ये बचपन से ही है। ना पिताजी की माननी, पिताजी ने कुछ कहा तो मम्मी के पीछे छुप गए। कहाँ छुप गए? उनने बचा लिया आपको, उसने। और जब आप बड़े हुए तो भाई साहब आपने बीवी को दबा लिया। बीवी को, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सब मेरी सुनेंगे सब। और देखिए, आपको नशे का एक खास रोग है, ये समझो। आप कुछ और सीख के जाए ना जाए, इस रोग के बारे में जरूर सीख के जाएं कि नशा एक बीमारी है जिसके मैं चुंगल में फंस गया हूं। अब इसका क्या होगा? ऐसे लोग भी हैं जो समझना चाहिए। तो जादू थोड़ी है सेंटर वालों के पास या मेरे पास या घर वालों के पास कि तुम्हें जादू फेरेंगे और तुम ठीक। आपके व्यवहार में चेंज आना चाहिए, यहीं पर आना चाहिए। डायन भी होती है ना तो एक घर छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि हम किसी ना किसी की बात को मान सकते हैं, लेकिन आप अपनी ही चलाते हैं। आज का थॉट ये कह रहा, उफ, बार बार गलतियों को दोहराना और अलग अलग नतीजों की उम्मीद करना, ये पागलपन है। नींद आपको पता है क्यों आ गई यहां पर? इसलिए क्योंकि रात को आप चैन से सो नहीं पाते। आपका मन बेचैन है, आपका दिमाग बेचैन है, क्योंकि आप अपने से दूर हैं, अपने घर वालों से दूर हैं। जिस दिन आप एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेंगे कि मैं यहाँ सदा के लिए, मैं यहाँ बस, हाँ, और इसका इस्तेमाल सही करूंगा। इसका इस्तेमाल किसका? मैं जो यहाँ पर आया हूँ इसका सही सही उपयोग करूंगा और इसका सही सही फायदा उठाऊंगा। शायद इस तरह की और तो क्लास होती नहीं होगी आपके पास। होती है कोई और क्लास? जेएफटी होती है ना। तो जेएफटी दैनिक चिंतन जब आप पढ़ेंगे उसमें कोई सवाल आपको आते हैं, जब मैं आता हूं तो मुझसे जरूर करें। कोई आपको कंफ्यूजन होती है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे जरूर, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप डेकोरम बना के रखें, माहौल को बना के रखें। मतलब मोटिवेशन जितना चाहिए आपका कि हाँ मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा व्यवहार में लगे। अगर बार बार सेशन को डिस्टर्ब करके आप जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो भाई साहब फिर कोई फायदा होने वाला, क्योंकि आधी आप सुन पाएंगे और आधी नाराजगी से मतलब कुछ हासिल नहीं होगा आपको। अगर आप नाराज बैठेंगे ना घर वालों से, यहाँ वालों से, मेरे से, इससे उससे, तो इससे कोई फायदा होने वाला और नुकसान ही होगा। तो वो चीज करें जो आपको रिकवरी में, नशा मुक्ति में फायदा करे। और एक कार्यक्रम है जो आपको नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है, बस समझने की जरूरत है। अगर यहाँ आया हूँ तो इस बार मैं अपना पैंडा इससे छुड़वा ही लूँगा, समझ लूँगा, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को करके नशा नहीं कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो मैं भी सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, बताइए बात। तो ये पढ़ने में वादा करें यार, मैं वो चीज़ समझूंगा, पूछूंगा। अगर समझ में नहीं आ रही ना कोई चीज़, तो जब आप जेएफटी पढ़ते हैं, दैनिक चिंतन पढ़ते हैं, कोई सवाल आता है तो वो जरूर मुझसे पूछें। अगर आप नहीं कुछ मेहनत करेंगे ना, अगर मैं अपनी नशेबाजी के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, अभी शुरू में कह रहा था ना कि नशे के लिए मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं रिकवरी के लिए क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे नशे के लिए मेरे अंदर आग लगती है तो रिकवरी के लिए क्यों नहीं लग रही है? इसके लिए भी लगनी चाहिए ना यार, इसके लिए नहीं लगती आपने। ये आप सोचते हो नहीं मैं अपने आप देख लूंगा, ये तो कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। बताओ, नशा करना मुद्दा बड़ा है, नशा छोड़ना मुद्दा बड़ा। नशे के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और नशा छोड़ने के लिए तो इस बात का ख्याल रखें, मैं यहाँ पर सदा के लिए नहीं आया, बस कुछ दिन के लिए आया हूँ, और मैं यहाँ से सीख के जाऊँगा कि मुझे आगे जीवन में नशा मुक्त